हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी के एग्ज़ाम की तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको अभी बहुत अच्छे 3 मंथ्स मिल रहे हैं प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए। आप फटाफट से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। थ्योरी से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 3 बैचेस हैं, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है फुल थ्योरी बैच। दोनों ही बैचेस जो है वो 3 मंथ्स के बैचेस हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो है आपका 1499 का, और जो ईएसआईसी का फुल थ्योरी बैच है वो है 2399 का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम सारा सिलेबस ना करके ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, प्लस एमसीक्यूज करेंगे, और 3 मंथ्स में लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। फुल थ्योरी बैच में हम हर एक सब्जेक्ट की एनाटमी, फिजियोलॉजी विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट सीरीज, सब कुछ करेंगे फॉर 3 मंथ्स। तो 2399 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और 1499 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और अगर आपको कोई भी बैच लाइव नहीं चाहिए, ओनली रिकॉर्डेड बैच चाहिए, 999 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है ओनली रिकॉर्डेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली फॉर 2 मंथ्स है। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम इतने अफोर्डेबल बैच आप यहीं पे ले सकते हो। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट में ही आपको इतने अफोर्डेबल बैच मिलते हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली कंटेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ईएसआईसी। विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन हम करने जा रहे, 31st क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज क्वेश्चंस देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज फायर्ड एंड हिज बोथ लेग्स आर बर्न्ड, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। एक पेशेंट है, ठीक है, जल गया है, उसकी बोथ द लेग्स, दोनों लेग्स जो है उसकी जल चुकी हैं, तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? इनिशियल वुंड केयर, प्रिवेंट शॉक, पेटेंट एयरवे, फर्स्ट एड। देखो, जो जला, जो बर्न्ड एरिया होता है वो कौन सा एरिया है, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे, ठीक है ना। अगर बाई चांस पेशेंट की चेस्ट जल गई है, ठीक है ना, अगर पेशेंट की चेस्ट और थ्रॉट जल गया है, उसका गला जल गया है, तो आप पेटेंट एयरवे की प्रायोरिटी रखोगे, क्योंकि वो एरिया जो है वो एयरवे का है। अब यहाँ पे जो चीज जली है दैट इज हिज बोथ लेग्स, तो यहाँ पे अभी उसको एयरवे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको हम क्या देंगे सबसे पहले प्रायोरिटी में? फर्स्ट एड देंगे। क्लियर है ना। एरिया बर्न्ड, एरिया डिप की जो एरिया बर्न्ड होगा उसके हिसाब से प्रायोरिटी जो है हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। जो एरिया बर्न्ड होगा उसके हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर हेड बर्न है और नोज या फिर आईज बर्न है तो भी एयरवे जाएगा, समझ गए ना। डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ बर्न्ड एरिया जो है उसके हिसाब से ही आप जो है अपनी जो ज्वाइन अपनी प्रायोरिटी नर्सिंग जो है दोगे उसको सर्विसेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। व्हेन मिड डे मील प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड, जो मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1971, 1981, 1961, 1991। सो इट्स अ 1961। 1971 में लिख दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 1961 में हुआ था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। दोनों में 10 साल का है, और इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है। कभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछ लेता है, कभी मिड डे मील प्रोग्राम पूछ लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं ना। पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफिलेक्टिक अटैक, द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्यूट एनाफिलेक्टिक अटैक से एक पेशेंट डायग्नोज हुआ है, तो नर्स की फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? एनाफिलेक्टिक अटैक क्या होता है कि जैसे किसी को साइनस का अटैक आया, ठीक है, या फिर किसी को
एलर्जिक अटैक आ रहा है, मतलब किसी भी चीज से एलर्जिक हुई और उसका बीपी जो है एकदम से फॉल कर गया, उसकी पल्स रेट जो है एकदम से फॉल कर गई, दैट इज कॉल्ड एनाफिलेक्टिक अटैक। सो इसमें नर्सिंग केयर क्या रहती है? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, चेक द मेडिकेशन चार्ट, लुक फॉर पॉजिटिव एजेंट। सो देखो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ता है, इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है एपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनालिन बोलते हो जिसको आप लोग, ठीक है, जिसको आप एड्रेनालिन बोलते हो, वो चीज आपको इमीडिएटली फर्स्ट नर्सिंग केयर देनी होती है इस पेशेंट को टू कॉन्कर द एनाफिलेक्टिक अटैक, ठीक है। अब आता है कि अडल्ट में कितनी देते हो और चाइल्ड में कितनी देते हो। सो अडल्ट में देते हैं 1:1000 की एंड चाइल्ड में देते हो 1:10,000 की रेंज में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आप एनाफिलेक्टिक अटैक में फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या करते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रायोरिटी इन अ नर्सिंग डिपार्टमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी। सो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर आप एक्यूट बर्न इंजरी वाले पेशेंट की मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक्यूट बर्न इंजरी है उसे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लीन द वुंड, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेंटेनिंग एबीसी, स्टार्टिंग मेडिकेशन। सो एक्यूट बर्न इंजरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेंटेनिंग द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, क्योंकि देखो क्रॉनिक नहीं लिखा, इसमें लिखा है एक्यूट, ठीक है। तो अगर क्रॉनिक होता तब हम मे बी हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाते, क्लियर है ना। पर अभी के लिए हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेंटेनिंग द एबीसी। और जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ एरिया, जो पार्ट ऑफ बॉडी बर्न है उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट करते हो। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन न्यूनेट। सो जो न्यूनेट होता है, फर्स्ट 28 डेज वाले बच्चे को हम बोलते हैं न्यूनेट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है, कि जो आपको उसके हार्ट का और उसके लंग्स का प्रॉपरली फंक्शन दे, वो क्या इंडिकेटर होता है, गुड क्राई, गुड स्किन कलर, गुड मसल टोन, गुड आई कॉन्टैक्ट। सो देखो जो हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन का प्रॉपरली इंडिकेशन देता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है, दैट इज योर गुड स्किन कलर। अगर बच्चे का इक्वली स्किन कलर पिंक है, ठीक है, सारी बॉडी उसकी पिंकिश है, तो वो तो पहली बात हमें बताती है कि सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है। दूसरा हमें ये बताती है कि बच्चे को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर है बॉडी में। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका स्किन कलर आप लोग चेक करो, ठीक है, कि कहीं ब्लूइशनेस तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है, ठीक है। सो the option number 2 is right. Next the child is suffering from dyspnea. At first what nursing care you should provide to child? तो बच्चा है डिसिप्निया से सफर कर रहा, डिसिप्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी केयर क्या रहेगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, प्लस एट द सेम टाइम कंफ्यूजन भी है ऑप्शंस में। क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है, बट जब आप ऑप्शंस की तरफ जाते हो तो किसी ना किसी दो ऑप्शंस में आप अटक जाते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी भी आपके पास 3 मंथ्स है, थोड़े से आपको बैचेस बता दूं, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके क्या कहते हैं बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का, एक है 2399 का, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो 1499 दोनों 3 मंथ्स के बैच है, जो 1499 का है इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तो मिलने ही वाली है दोनों बैचेस में आपको, ठीक है ना। पर जो ये वाला बैच है 3 मंथ्स का, इसमें हम करेंगे थ्योरी भी सारे सब्जेक्ट्स की, एनाटॉमी भी सारे सब्जेक्ट्स की, एमसीक्यूज भी सारे सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज भी। सो दोनों बैचेस ही 3 मंथ्स के हैं, आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ईएसआईसी के लिए। एंड प्लस अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट और भी पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ईएसआईसी ये बैच जो है ओरिएंटेड है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव, और ये दोनों बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, सेम डे पे आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है अगर आप लाइव नहीं लगा पाते। एट द सेम टाइम एक छोटा सा बैच भी है 999 का, अगर आप इतने बड़े बैच नहीं अफोर्ड कर पाओगे, ज्यादा लग रहे हैं, पर इतने अच्छे अफोर्डेबल बैच आपको यहीं पे मिलेंगे।
कहीं पे नहीं इतने इजीली आपको बैच जो है अफोर्ड जो आप कर पाओ नहीं मिलेंगे। 999 का ओनली रिकॉर्डेड बैच है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला 2 मंथ्स के लिए। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स अपनी 2 मंथ्स में कंप्लीट करके आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इसमें भी आपको मिलेंगी। तो ये 3 चीजें हैं, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चा डिसिप्निया वाला है, तो अब आपकी क्या रहने वाली है नर्सिंग केयर। आप आईवी लगाओगे, सुपाइन पोजीशन दोगे, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन। तो ऑब्वियसली हम इस टाइम क्या देंगे, सांस में प्रॉब्लम है बच्चे को तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। चलो, फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी अप्रोप्रिएट पोजीशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो जब किसी के टाउंसिल्स रिमूवल हुआ है, ठीक है, टाउंसिल का आपने रिमूवल किया है, तो आप कौन सी पोजीशन उसे दोगे ऑपरेशन के बाद, लिथोटमी, साइडलाइन, फाउलर्स या फिर प्रॉन पोजीशन। तो देखो टॉन्सिलेक्टमी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इज दैट एस्पिरेशन की। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दो टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, ठीक है ना। टॉन्सिलेक्टमी का एक ही प्रॉब्लम है कि उसका जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एस्पिरेशन। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं बट ऑपरेशन के बाद एस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है ना। सो अच्छी जो पोजीशन रहेगी दैट इज साइड लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। तो इनमें से कौन सा पेशेंट है जिसको कॉरोनरी आर्टरी डिसीज होने का खतरा है। वेट अबव नॉर्मल, रोमैटिक फीवर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वॉल रिपेयर, ड्रिंकिंग हॉट सूप। सो इट्स अ वेट अबव नॉर्मल। रिस्क लिखा है, देखो कॉज नहीं लिखा। ओबेसिटी सबसे बड़ा रिस्क है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज का, ठीक है, इसीलिए कहते हैं वेट मेंटेन करके रखो। यहाँ पे रिस्क लिखा है, कॉज नहीं लिखा, दोनों में फर्क होता है। रिस्क एंड कॉज दोनों में फर्क होता है, यहाँ पे लिखा है रिस्क। सो ओबेसिटी, वेट अबव द नॉर्मल इज अ रिस्क फैक्टर फॉर CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट हाइपरटेंशन। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट कर रही है हाइपरटेंशन। अनएक्सप्लेन्ड नॉज, ब्लीड एंड डिजीनेस, हार्ट पैल्पिटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, हाइपरऑक्सिया एंड नॉइसी रेस्पिरेशन। तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से इन 4 पॉइंट्स में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसका बीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। Question number 40. A state of diminished consciousness in which the patient remain mute and still when the eyes are open. So ऐसी state जिसमें patient consciousness तो होता है, patient में consciousness diminished होती है, present नहीं होती, पर patient जो है वो mute रहता है, चुप रहता है और उसकी आंखें जो है वो खुली रहती हैं और still बैठता है, एकदम सीधा बैठा हुआ, कोई movement नहीं कर रहा, आंखें खुली है। कैटाटोनिक, स्टूपर, पैनिक या फिर हिस्टीरिया। सो इसको हम कहते हैं स्टूपर। जब पेशेंट विदाउट चेयर है, ठीक है, चेयर पे पेशेंट स्टिल बैठेगा, ना कोई मूवमेंट करेगा ना कुछ करेगा और उसकी आईज जो है प्रॉपरली खुली होती है, ठीक है ना कुछ बोलता है, एकदम स्टिल बैठ जाता है, ना कोई बॉडी पार्ट हिलाता है ना अपनी पलकें झपकाता है। सो उसकी जो आईज है वो प्रॉपरली खुली रहती है। सो उसको हम बोलते हैं स्टूपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टूपर पोजीशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए हों। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टमी डैमेज हो जाए तो क्या साइन दिखेगा, तो इट्स अ टिंगलिंग अराउंड द माउथ। तो जिन्होंने ये बोला है यू गेट इट एंड वेरी गुड। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो विदाउट एनी डिले आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास 3 महीने हैं, भगवान ने इतना टाइम दिया आपको रिवीजन करने का। 2 बैचेस हैं, 1499 एंड 2399। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। 1499 में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQs प्लस टेस्ट सीरीज प्रॉपरली एंड डाउट क्लासेस। 2399 3 मंथ्स के बैच है दोनों, फुल थ्योरी प्लस एनाटमी, हर एक सब्जेक्ट में एनाटमी कराऊंगी प्लस MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इसमें भी बताया जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज इसमें भी मिलेंगी आपको,
प्लस डॉक्यूमेंट डाउट क्लासेस भी आपको इसी में ही मिलेंगी। 2 बैचेस हैं, आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाले हैं बच्चों। लाइव भी होगा, लाइव नहीं लगा पा रहे तो सेम डे पे रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी हर एक को। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय।